हालात लगातार चलते आ रहे हैं और फिर आखिर भारत जवाब कब देगा। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एलओसी के पार एयरफोर्स की तरफ से कार्रवाई की गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एएनआई ने खबर दी है कि भारतीय वायुसेना ने सुबह 3:30 पर मिराज 2000 से आतंकी कैंप्स को निशाने पर लिया। एलओसी पर यह हवाई स्ट्राइक की गई और इनको पूरी तरीके से तबाह किया गया, बर्बाद किया गया। एएनआई के हवाले से कहा जा रहा है कि 1000 किलो बम गिराकर आतंकी कैंपों को बुरी तरह नष्ट किया गया है। अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, पुख्ता जानकारी क्या है, क्योंकि भारत की तरफ से इसे पहले गलत भी बताया गया है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी। अब तक कोई गलत बताया गया ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया गया कि कुछ फाइटर प्लेन अंदर एलओसी क्रॉस करने की कोशिश की और उन्हें मार भगाया गया, तो इसके बाद से ये लग रहा है कुछ न कुछ बड़ी चीजें हुई है। और ये एएनआई के सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि जो मिराज 2000 है, जो फाइटर है, उन्होंने एलओसी क्रॉस करके वहां पर जो एक कह सकते हैं कि जो टेरर कैंप है वहां पर बमबार्डिंग की है, एयर स्ट्राइक किया है। और पुलवामा हमले के बाद से जो एक बात की जा रही थी कि कैसे बदला लिया जाएगा, तो जो जानकारी एएनआई के हवाले से दी गई इसमें साफ तौर पे बताया गया कि एयरफोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। सुबह 3:30 बजे ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और इस ऑपरेशन में करीब 1000 केजी बम जो है वो गिराए गए हैं और पूरे जो वहां पर जो कैंप है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अमित, इसे दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कहना ठीक होगा, क्योंकि एक बार फिर आतंकी कैंप्स को ही निशाना बनाया गया है। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये सर्जिकल स्ट्राइक एक तरह से है, लेकिन ये सर्जिकल की जगह इसको आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 जो है वो एयर स्ट्राइक है। और जो एएनआई के हवाले से जानकारी मिली है कि जो ग्रुप ऑफ मिराज जो फाइटर प्लेन है वो थे, वहाँ उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और पूरे जो कैंप है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन अब देखना है कि ये एजेंसी जो एएनआई है उसके हवाले से खबर डाली गई है। अब सरकार इसको किस तरह से इस खबर को आगे बढ़ाती है, इसको लेकर कोई सरकार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या कोई स्टेटमेंट जारी होता है, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक? जी अभी तक वायुसेना की तरफ से भी कोई ऑपरेशन कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, लेकिन सुबह जब हम लोगों ने बात की थी तो उन्होंने कहा कि अब इंतजार कीजिए, कुछ जो भी होगी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो अब इंतजार था सबको कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कब आता है, लेकिन ये अपने आप एक बड़ी खबर है। जिस तरह से जो एएनआई के हवाले से आ रही है खबर कि मिराज 2000 ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसमें पाकिस्तान में जो टेरर कैंप है उसको तबाह कर दिया गया है। अमित, एक बात जरूर है, क्योंकि इंतजार था कि आखिर कार्रवाई किस रूप में और कब होगी, और अगर ये खबर सच है तो इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। क्या ये वही प्रतिक्रिया है, उतनी ही बड़ी प्रतिक्रिया है? देखिए, आप जब पुलवामा हमला हुआ था इसके बाद से चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो, सबने कहा था कि भारत को आत्मरक्षा के लिए का पूरा अधिकार है कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। और उस समय ट्रंप ने भी कहा था कि दोनों के देशों के बीच में तनाव है और भारत कुछ बड़ा चीज करने वाला है, बड़े हमले को अंजाम देने वाला। मुझे लगता है कि ये, और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत ने बाकायदा कूटनीतिक स्तर पे सारे देशों में, पूरे दुनिया के जो देश खास करके जो मित्र राष्ट्र हैं उन्हें कन्विंस किया, उन्हें बताया किस तरह से पुलवामा में जो हमला हुआ, जो हमारे 42 जवान मारे गए, उसमें किस तरह से पाकिस्तान का रोल था, पाकिस्तान की तरफ से कैसे उसमें मदद की गई थी। तो इसके बाद से कन्विंसिंग आप कह सकते हैं कि तमाम देशों के साथ बात की गई। आपको याद होगा जिस दिन पुलवामा हमले हुए उसके अगले दिन ही जो यूरोपियन कंट्री, सार्क कंट्री, सबकी जगह से बात की गई ताकि डिप्लोमेटिक लेवल पर एक सबको ऑन बोर्ड किया जा सके। और मुझे लगता है कि जो खबरें आ रही है ये अपने आप में बड़ी है और इसको लेकर लगभग पूरी दुनिया में भारत ने एक संदेश दे दिया था कि एक नए भारत की तरफ भारत बढ़ रहा है। मोदी जी ने खुद कहा था, प्रधानमंत्री ने, कि हम जो हुआ है वो सबसे शायराना हरकत है और इसके कीमत चुकानी पड़ेगी जो भी आतंकी है या जो भी उनके मददगार है। तो ये अपने आप एक बड़ा ऑपरेशन है और देखना पड़ेगा कि सरकार इसको लेकर किस तरह से सामने आती है। अच्छा अमित, क्योंकि एक ट्वीट है मेजर जनरल का पाकिस्तान के आसिफ गफूर का, उसमें कहा गया है इंडियन एयरफोर्स वायलेटेड लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान एयरफोर्स इमीडिएटली स्क्रैम्बल्ड। तो ये जो ट्वीट है सर्कुलेट हो रहा है बड़े स्तर पर, यानी हिंदुस्तान बड़ा पावरफुल है, इसके साथ पंगा मत लेना। अगर पंगा लोगे तो इसकी सजा आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी। What's your reaction on 1000 kg bomb were dropped on terror camp across the LOC and 12 Mirage 2000 jet took part in operation? मिराज जो है बड़ा, मिराज इज अ वेरी सुपर्ब एयरक्राफ्ट। 12 एयरक्राफ्ट कैरिंग 1000 kg bombs must have
devastated that entire area in totality. However, Pakistan has gone into a denial mode that Jaish camps, terrorist camps, must have been completely obliterated. I have no doubts on that. I am very sure that sooner than later the damage assessment report will also be released, because one or two aircraft take photographs to indicate what is the quantum of damage that has been done. And once we release the damage assessment reports, Pakistan's conviction or statements that Indians withdrew after they scrambled their jets will be proven wrong. And we will be able to convince the world that India has done the needful. As an ex-army man, how much damage was done there after dropping the 1000 kg bomb on ground zero? Those terrorist training camps would have completely been obliterated. I have no doubts on that, and everything that is there, whether in terms of infrastructure or human beings or any weapon systems, etc., would have been completely destroyed. तो 1000 किलो बम गिराने का मतलब सीधा सीधा आप सुन रहे थे पूर्व आर्मी ऑफिसर को, सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि आतंकी कैंप जो होंगे जहां पर यह बमबारी हुई पूरी तरीके से निस्त नाबूद हो गए होंगे। सुबह 3:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है जब इस वाकये को भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिया। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। और याद रखिए, अभी सरकार की तरफ से या वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 इसे आप कह सकते हैं, मिराज 2000 से ये बम गिराए गए, बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है, आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया। सीधे तौर पर अमित मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, जाहिर तौर पर क्योंकि इसका इंतजार था इस प्रतिक्रिया का, सरकार ने अगर ऐसा कुछ किया गया है तो सरकार इसे छुपाकर रखेगी नहीं, ये जानकारी थोड़े पलों बाद सामने आनी ही है। देखिए, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बालाकोट जगह है जो POK, वहां पर यह स्ट्राइक किया गया है। 12 मिराज ने इसको अंजाम दिया है, इस ऑपरेशन को। और निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे अब जानकारी एयरफोर्स की तरफ से आने लगी है, ये खबरें एयरफोर्स की तरफ से भी आ रही है। हालांकि ऑफिशियल जो होना है ये हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या सरकार उचित समय पर ये करेगी, लेकिन ये जो जानकारी भी आ रही है ये एयरआई में जो पहले आई और इसके अलावा जो एयरफोर्स की तरफ से भी कुछ छनछन की जानकारी आ रही है कि बालाकोट जो POK है जहाँ पर जैश ए मोहम्मद का, जिसने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसका कैंप है, जैसे मोहम्मद का कैंप है और उसी को डिस्ट्रॉय किया गया है जो मिराज ने एयर स्ट्राइक किया है। तो ये थोड़ी देर मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ऑफिशियल बयान भी आएगा और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा ऑपरेशन है, एक बड़ा स्ट्राइक है भारत की तरफ से। और खास करके जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है जिन्होंने क्लेम किया था कि हमने पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जो 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, तो इसका बड़ा बदला लिया गया है। और देखना होगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आता है, लेकिन जो जानकारी है कि 12 मिराज 2000 जो फाइटर प्लेन है उसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुबह 3:30 बजे, तड़के 3:30 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो ये अपने आप एक बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि जो एक उम्मीद थी लोगों को कि किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, किस तरह से बदला लिया जाता है, और पूरे देश में इस बात को लेकर एक नाराजगी थी, गुस्सा था कि पाकिस्तान इस तरह से हरकत करता है पाकिस्तान की जमीन से। आपको याद होगा कि तमाम दुनिया के देशों ने भी इस बात को कहा था, बाकायदा रेजोल्यूशन कई कंट्रियों ने अपने यहाँ पे पास किया था कि पाकिस्तान में की तरफ से जो उनकी जमीन पर जो आतंकी हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही है, उसको किस तरह से रोका जाए। अमेरिका ने भी, ट्रंप ने, जब आपको याद हो जो NSC लेवल पे बात हुई थी, जो अमेरिका के NSC ने बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भारत अपनी तरफ से अपने आत्मरक्षा के लिए कोई भी कार्रवाई करने के लिए छूट मिल रहा है उसको। एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर सबको पहले ऑनबोर्ड किया प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने, ताकि कल को जब कोई इस तरह का ऑपरेशन हो तो पूरा देश, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ा हो। क्योंकि हालांकि अमित, हमें क्या ये बदले की कार्रवाई ही है ये कहने के लिए पुख्ता तौर पर थोड़ा इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी क्या रही इस हमले की वो भी देखना होगा। क्योंकि लोग, एक भावना है इस देश में कि आप तबाह कर दीजिए, एक तरीके से बदला लीजिए। क्या वाकई में ये वो बदले की कार्रवाई है? और इससे पहले जिस ट्वीट का जिक्र मैं अमित कर रही थी, मेजर जनरल आसिफ गफूर, ये पाकिस्तान के मेजर जनरल हैं, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि इंडियन एयरफोर्स वायलेटेड लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान एयरफोर्स इमीडिएटली स्क्रैम्बल्ड, इंडियन एयरक्राफ्ट गॉन बैक, डिटेल्स टू फॉलो। और बाद में ये भी ट्वीट करते हैं कि नुकसान नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जिस पर वापस भाग खड़े होने को मजबूर हुए भारतीय वायुसेना के ये विमान। तो इस पर अब सरकार की तरफ से ज्यादा इंतजार नहीं, बल्कि जल्द से जल्द प्रतिक्रिया आए तो बेहतर होगा।
देखिए ये तो सरकार तय करेगी कि किस समय किस वक्त आना। जिस तरह से डिफेंस सर्विसेज को ये लिबर्टी दी गई थी कि ऑपरेशन करना है, पुलवामा हमले का बदला लेना, लेकिन समय और जो तारीख है वो आप तय करें, उसी तरह से ये सरकार तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात की जिस तरह से मेजर जनरल गफूर का जो ट्वीट है उसने ये साबित कर दिया कि हाँ इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। पहले ट्वीट को छोड़ दिए, दूसरे ट्वीट में उसने साफ तौर पर लिखा है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और वहां पर बम गिराए गए हैं, और इसीलिए मेजर जनरल गफूर ये लिख रहे हैं ट्वीट में कि उसको नुकसान नहीं हुआ और हमने भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है उनको पीछे ढकेल दिया। लेकिन ये ऑपरेशन होने के बाद मुझे लगता है कि अपनी तरफ से उनके पास कुछ कहने को बचा नहीं था, शायद इसलिए एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है लेकिन हमने कुछ होने नहीं दिया। और हमें याद भी करना चाहिए, इससे पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान बार बार नकारता रहा था कि उन्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचा नहीं है, लेकिन देश दुनिया जानती है कि वाकई असलियत क्या थी, किस स्तर का नुकसान हमने पाकिस्तान को पहुंचाया था। और अब एक बार फिर एयर स्ट्राइक, हम इसे कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 कहेंगे। और अमित, सोचने वाली बात है, 1000 किलो का बम अगर कहीं गिरता है, अभी आपने भी सुना होगा पूर्व सैनिक जिन्होंने बात की न्यूज़ 24 के साथ, उन्होंने कहा 1000 किलो का बम गिरना मतलब समझ लीजिए उस पूरे इलाके को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देना। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और ये मतलब अगर 12 विमान अगर फाइटर प्लेन लग रहे हैं और 12 फाइटर प्लेन मिलके एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बड़े लेवल पे ऑपरेशन हुआ। ये कोई छोटा मोटा या उस तरह का ऑपरेशन नहीं कि आपने बम गिराया चला गया। इसका मतलब है कि एक के बाद एक लगातार बम गिराया गया है। कुल मिला के 1000 किलो का अगर बम गिरता है तो उस जगह को आप समझ लीजिए कि पूरी तबाही हो गई होगी। जो कैंप है, जो टेरर कैंप, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया होगा और उसके आसपास के इलाके जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया होगा। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन था। और इसमें जो आप कह सकते हैं बालाकोट का जो इलाका है जहाँ पर जैश ए मोहम्मद का अपना कैंप है, ये इसकी जानकारी आपको याद होगी कुछ जगह से कैंप से जब ये हमला आतंकी हमला हुआ इसके बाद से कई कैंप से हटाए जा रहे थे जो टेररिस्ट जो हैं जिनको रखा जाता है। तो जो जानकारी थी इनके पास, मुझे लगता है कि पूरे ऑपरेशन के बाद की बालाकोट में आतंकी छिपे होंगे, वहां पर उनको रखा गया होगा और इसके बाद ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा। कि वक्त लगा और इसी के लिए बार बार कहा जा रहा था कि कुछ वक्त लगेगा, कुछ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सरकार उस जो बात की है उसको पूरे करेगी और वायुसेना ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। और एक मैसेज और जाता है अमित, वो मैसेज ये है, क्योंकि आप रविवार का दिन नहीं भूल सकते जिस दिन इमरान खान ने फिर एक बार प्रेस रिलीज जारी किया, ये एक बार फिर एक मांग रखी, एक मांग भारतीय सेना के सामने, भारतीय सरकार के सामने, ये कि हमें एक मौका दीजिए, हमें सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। एक मैसेज भारत सरकार ने दे दिया है। और अगर ये कार्रवाई वाकई सत्य है, अभी आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी कि आप कुछ भी कह लीजिए, क्षम्य अपराध आपने नहीं किया, आपको इसकी सजा मिलेगी। देखिए ये तो तय था, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि बहुत बड़ी गलती की और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस बात का एहसास पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी था कि इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी और इसकी ये और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और शायद इसीलिए इमरान खान बार बार इस तरह के बयान दे रहे थे। कल जो उनका बयान था, निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि जो एक मजबूर प्रधानमंत्री का होता है कि उनको पता है कि उनके हालात क्या है, उनको पता है कि उनकी ताकत क्या है, भारत के सामने उनकी ताकत कितनी है उनको एहसास है। और इस बात का उनको पता है कि भारत में कितनी क्षमता है कि वो इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकती है। और उसको उन्होंने प्रूव किया, भारत के मिराज ने प्रूव कर दिया कि जो डर पाकिस्तान को था वो साबित हो गया, क्योंकि वो कमजोर है, वो कुछ कर नहीं सकते। इस तरह से काराना हरकत आतंकियों के जरिए वो करते हैं और उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। शायद इसीलिए कल इमरान खान ने कहा था कि उन्हें एक मौका दे, शांति के लिए एक मौका देना चाहिए। अमित जरा बने रहिए आप हमारे साथ, मैं वापस आपके पास आती हूँ। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल, उन्होंने क्या कहा पहले सुनवाते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ करेंगे और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज़्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। और आसिफ सोहाब हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और लगातार, क्योंकि आसिफ वहां से लगातार, और आज पूरी रात भी आपने इससे पहले खबर दी थी कि वहां से भारी गोलीबारी हुई, इसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या वहां पर जानकारी, इनपुट्स क्या सामने आ रहे हैं अभी तक जो हम बता रहे एयर स्ट्राइक को लेकर, उससे जुड़ी कोई इनपुट है वहां पर?
देखिए, यहाँ नियंत्रण रेखा के पास पुंछ, खास पुंछ सेक्टर जो है, जो मुजफ्फराबाद के बाला सेक्टर के अपोजिट में पड़ता है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कल रात से ही गोलीबारी शुरू हो गई। उसके बाद से ही ये गोलीबारी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि भारतीय सेना ने भी रिटालिएट किया और उसके बाद पूरी रात भर यहाँ पर फायरिंग होती रही। इसके साथ साथ फाइटर जेट्स भी यहाँ आसमान में घूमते रहे। हालांकि लोगों को इसका अंदाजा नहीं हो पाया कि क्या ये फाइटर जेट्स भारत के थे या पाकिस्तान की तरफ उड़ रहे थे, कहाँ उड़ रहे थे, उसका अंदाजा तो नहीं हुआ। लेकिन जो शेलिंग लगातार पूरी रात भर रही, उसके साथ साथ फाइटर जेट्स की आवाजें भी रात भर गूंजती रही। न केवल पुंछ सेक्टर में बल्कि श्रीनगर में भी फाइटर जेट्स रात भर आसमान में गश्त करते रहे। जी अच्छा आसिफ, ये बताइए, क्योंकि जो खबर आ रही है बालाकोट के माध्यम से, इस रास्ते से बालाकोट के पास, वहां पर ये एलओसी के पार भारतीय वायुसेना ने 1000 किलो बम गिराया। ये एरिया जरा बताइए हमें, कितना बड़ा एरिया हो सकता है, इसके बारे में अगर आप अनुमान लगा पाए। देखिए, मुजफ्फराबाद सेक्टर में नियंत्रण जो पुंछ का इलाका है, उसके अपोजिट में ही ये बालाकोट का इलाका है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ये इलाका है। और यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार खबरें आ रही है, पाकिस्तानी ISPR की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी अब रिलीज कर दिए हैं कि इंडियन एयरफोर्स के विमान उनके इलाके में घुसे, उसके बाद वहां पे कुछ बम गिराए वहां से निकलते हुए। हालांकि इसको लेकर अभी पूरी क्लियरिटी नहीं हुई है कि किस तरह की स्ट्राइक हुई है या क्या हुआ है। लेकिन बालाकोट का जो इलाका आपने मुझसे पूछा, ये सारा जो है नियंत्रण रेखा का इलाका है। जंगल इसमें काफी ज्यादा जो एरिया है वो ज्यादातर फॉरेस्ट है। और यहाँ पर पहले से इस तरह की खबरें होती रही है कि जैश के कई लॉन्चिंग पैड्स के अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेजर एक जैश का यहाँ ट्रेनिंग कैंप बताया जा रहा है बालाकोट में, वो वहां पे ऑपरेशनल था। इस तरह की लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मिल रही थी। बाकी रिहायशी इलाका भी है, यहाँ पे रिहायशी लोग भी रहते हैं। और अक्सर इस इलाके से पुंछ के इलाके में युद्ध विराम का उल्लंघन होता रहता है। दोनों तरफ से क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती रहती है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन किया जाता है तो उसका जवाब दिया जाता है भारतीय सेना की तरफ से। यहाँ से एक जिस तरह से पुंछ का यहाँ हमारी सीमा के अंदर इलाका है रिहायशी, और वहां पे फोर्सेस की भी लोकेशंस बनी हुई है, ठीक उसी तरह का इलाका दूसरी साइड भी यहाँ LOC के उस पार है। और वहां पर भी लोग भी रहते हैं और पाक आर्मी और रेंजर्स की पोजीशंस भी है। और साथ साथ जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अगर माने तो वहां पर जैश और दूसरे मिलिटेंट संगठन जो है उनके ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्चिंग पैड्स भी बने हुए हैं। और इस इलाके से जी यकीनन तबाह हुए होंगे। आसिफ, लेकिन जरा बताइए, रात भर और किन किन जगहों से सबसे ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है? और क्योंकि ये धड़कनें बढ़ाने वाली खबर है, मुस्तैदी कैसी है? देखिए, मुस्तैदी तो काफी ज्यादा है पूरे इलाके में फोर्सेस जो है वो तैनात जगह पर फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ अच्छा, मैं थोड़ा सा आसिफ आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई तस्वीरें हैं। हालांकि हम जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई हैं। बालाकोट में, मुजफ्फराबाद के बालाकोट में बड़ी कार्रवाई भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। 12 मिराज 2000 ये फाइटर प्लेन्स हैं, आपको बता दें ये इस ऑपरेशन में शामिल थे। आतंकी जो कैंप्स हैं उनको बुरी तरीके से तबाह करने का काम इन फाइटर प्लेन्स ने किया। और बड़ी बात यह कि इससे पहले पाकिस्तान ने अंदर की ओर शिफ्ट कर दिए थे आतंकी कैंप्स। इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास आसिफ? पाकिस्तान ने अंदर की ओर शिफ्ट किए थे आतंकी कैंप्स अपने, इसको लेकर कोई इनपुट, कोई जानकारी है? और इसके हिसाब से क्या बदलाव स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा था?
देखिए, जिस तरह से पुलवामा का हमला हुआ और उसके तुरंत बाद ही यहाँ जिस तरह से ये गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के कड़े बयान आए कार्रवाई को लेकर इस हमले के बाद, उसके बाद से ही शायद पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि अब भारत की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था उरी हमले के बाद जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उसका अभ्यास अब इस बार पाकिस्तान को शायद पहले से था कि कुछ बड़ा होने वाला है, किसी तरह का हमला किया जाएगा। और यही कारण है कि उन्होंने एहतियातन जो उनके अपने कैंप्स थे, ट्रेनिंग कैंप्स मिलिटेंट्स के या लॉन्चिंग पैड्स थे, उन्हें शिफ्ट किया गया, और उसके बाद जो है वो लोग तैयारी करते रहे, अपनी अलर्टनेस उन्होंने दिखाई। और उसके बाद जो है यहाँ से फोर्सेस ने दूसरी तरह की रणनीति शुरू कर दी। इस बार शायद इस तरह का निर्णय लिया गया होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एयर स्ट्राइक की जाए। लेकिन पाकिस्तान को भी कहीं न कहीं इसका भी अब यहाँ पे अंदाजा शायद हो गया था। उसके चलते उन्होंने भी वहां से तैयारी रखी थी। कुछ दिन पहले जब इंडियन एयरफोर्स के विमान नियंत्रण रेखा के पार पुंछ में उड़ान भर रहे थे, तो उसी समय पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान भी एलओसी पर देखे गए। तो बिल्कुल नेक टू नेक एक बार यहाँ पर एलओसी के इलाके में दोनों फाइटर जेट्स आ गए। तो उससे अंदाजा हो रहा था कि पाकिस्तान भी शायद अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा है। उन्होंने न केवल जो लॉन्चिंग पैड्स और मिलिटेंट्स के ट्रेनिंग कैंप्स अंदर शिफ्ट कर लिए हैं एलओसी से हटा के, बल्कि वो इसके लिए भी तैयार है कि भारत की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद आज अब जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है, हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक पुष्टि भारतीय सेना की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बिल्कुल उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक आसिफ आकलन में आपसे चाहती हूँ वो ये है कि मुजफ्फराबाद में अगर बालाकोट तक पहुंच करके हमने ये हमले किए हैं, आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया है, तो जरा अनुमान लगाइए कितने किलोमीटर का ये दायरा होगा जिसको इन फाइटर प्लेन्स ने पार किया होगा और तब जाकर के तबाही मचाई गई होगी। देखिए, एयर डिस्टेंस से अगर नापा जाए तो उस हिसाब से करीब भारतीय फाइटर जेट्स लगभग 30 से 40 किलोमीटर के अंदर के इलाके में गए हैं और वहां पर इन स्ट्राइक अंजाम दिया गया है। जिस प्रकार से पहले ही पाकिस्तान की तरफ से या मिलिटेंटों की तरफ से वहां पे जो कैंप्स उनके थे वो नियंत्रण रेखा से हटा के अंदर ले लिए गए थे, उसका अंदाजा शायद आईएएफ को भी था, यहाँ से भी प्लानिंग पूरी थी। इस वजह से थोड़ी डीप एयर स्ट्राइक की गई है, अंदर जाके वहां पर इस तरह से बम गिराए गए हैं और उसको जो है अपना टारगेट था वहां पर उड़ाने की कोशिश की गई है। अब उसमें कितनी सच्चाई है और कितने जो आंकड़े हैं वो बाहर आते हैं, उसके लिए हमें औपचारिक रूप से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार आईएसपीआर जो है वो रात के करीब 4:30 बजे से इसको लेकर अपडेट कर रहा है। पहले आईएसपीआर ने कहा था कि यहाँ है कुछ फाइटर जेट्स जो भारत के हैं वो घुसे हैं, उन्होंने घुसपैठ की है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स ने उन्हें जवाब दिया है, वो लोग रिटालिएट किए हैं, जिसके चलते इंडियन एयरफोर्स के जेट वहां से भागे। उसके बाद आईएसपीआर की तरफ से दूसरा बयान आया कि यहाँ से निकलते हुए इंडियन एयरफोर्स ने कुछ बम गिराए हैं और वो अब जो है आईएसपीआर की तरफ से तस्वीरें भी जारी की गई है। लेकिन जिस प्रकार से आईएसपीआर लगातार अपडेट कर रहा है, ये तस्वीरें जिसका जिक्र अभी आपने किया, अगर ये तस्वीरें आप देख पाए हों तो ये मलबे की तस्वीरें शायद दिखाई पड़ती हैं, अगर आप बता पाएं ये क्या तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही डेमोग्राफी बता दी इस इलाके की, जंगल का ये इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि फॉरेस्ट है, काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं और उसी पीछे एक बड़ा खड्डा जैसा नजर आ रहा है, उसमें कुछ बम के टुकड़े भी वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो इतना एक तरह से क्लियर हो जाता है कि स्ट्राइक वहां पे हुई है। भारतीय जेट्स अगर वहां पे घुसे हैं तो उन्होंने स्ट्राइक किया है। अब क्या आईएसपीआर केवल वो तस्वीरें हमें दिखा रहा है जहां पे कोई भी कैंप या कोई स्ट्रक्चर नहीं था, और जहां कोई कैंप या स्ट्रक्चर था वो जाहिर सी बात है कि वो तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। लेकिन जितना आईएसपीआर अभी तक अपडेट पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है वो ये दर्शाता है कि स्ट्राइक हुई है। इंडियन एयरफोर्स
एयरफोर्स के विमान आसिफ जरा ये समझाइए, मैं रोकना चाह रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि हमने देखा था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान छुपा रहा था इस चीज को, पाकिस्तान बार बार नकार रहा था कि भारतीय सेना की तरफ से ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, कोई आतंकी कैंप्स नेस्तनाबूद नहीं हुए। इस बार क्या कारण है कि पहले इतना एक्टिव, प्रोएक्टिव नजर आ रहा है, फोटोज तक रिलीज किए गए हैं, बताया जा रहा है अपनी तरफ से, हालांकि झूठ जरूर बोला जा रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? बदलाव क्यों है इस सोच में? देखिए, इस बार जो है यहाँ पे पुलवामा हमले के बाद लगातार जो एक्सपेक्टेशन भी पाकिस्तान को थी कि किसी तरह का हमला हो सकता है, किसी तरह का रिएक्शन देखने को मिल सकता है, उसके बाद ये जो एयर स्ट्राइक अगर भारतीय सेना ने बाकी में यहाँ पर की है, जिस तरह से अभी तक सामने आ रहा है, हालांकि औपचारिक रूप से जानकारी अभी भी नहीं दी गई है मोदी की तरफ से, लेकिन अगर की गई है तो जाहिर सी बात है उसकी जो इमेजेस होती है, इसकी जो फुटेज होती है एयरफोर्स विमानों की, वो जरूर भारतीय सेना के पास मौजूद होगी। और हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये दावा करने के बाद वो इमेजेस भी रिलीज करे, तो एक तरह से उस समय पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता, बल्कि उनकी बहुत फजीहत हो जाती कि अगर वो अभी इस चीज को नकारते और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की तरफ से वो तस्वीरें रिलीज की जाती कि किस तरह से वहां पे बॉम्बिंग की गई है किसी हेडक्वार्टर पे, किसी मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप पे, तब जाकर काफी ज्यादा फजीहत हो जाती। और शायद यही कारण है कि इस बार वो पहले से ही इस तरह का माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जेट्स जो है उन्होंने यहाँ नियंत्रण रेखा के अंदर घुसकर उल्लंघन किया और उसके बाद बम गिराकर, खाली जमीन पर बम गिराकर वापस चले गए। अच्छा आसिफ, एक चीज तो क्लियर है कि हमने ये कार्रवाई अगर की है तो डंके की चोट पर की है, क्योंकि अगर फाइटर प्लेन्स है जब उड़ी होंगी, आप बता रहे लगभग 40-45 किलोमीटर का ये दायरा तय किया होगा, तो फिर फाइटर प्लेन्स की एक अच्छी खासी आवाज होती है दुश्मन को चेताने के लिए, तो ये कार्रवाई डंके की चोट पर है, चोरी छिपे नहीं। जी, आप अपना सवाल प्लीज दोहराइए, मैं सुन नहीं आसिफ, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने ये कार्रवाई की है, हालांकि इस पर जानकारी अभी सामने आएगी, तो एक बात तय है कि डंके की चोट पर की है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हालांकि अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से क्या औपचारिक रूप से बयान आता है उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना स्पष्ट है अगर ये कार्रवाई भारतीय फोर्सेस ने की है, इंडियन एयरफोर्स ने की है, तो बिल्कुल उसको लेकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या भारतीय वायुसेना सामने आएगी और सारी जानकारियों के साथ वो लोग सामने आएंगे, और यहाँ तक भी हो सकता है शायद वो इमेजेस भी इसकी रिलीज करे और डंके की चोट पे बताए कि हमने कौन से इलाके को कहाँ पे कौन से कैंप को हिट किया है। जी चाहेगा कि अगर कार्रवाई बड़ी खबर आज की हम आपको बता रहे हैं एएनआई के हवाले से। अभी एक खबर सामने आई है और खबर यह है कि 12 फाइटर प्लेन्स ने पीओके में अंदर घुसकर और वहां आतंकी कैंप्स को अपना निशाना बनाया है, तबाह किया है। बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की गई है। मिराज 2000 ये 12 फाइटर प्लेन्स जिनके जरिए एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के ऊपर। जैश के 3 कंट्रोल रूम तबाह किए गए हैं। बालाकोट चकोटी में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर यह हमला किया गया भारतीय वायुसेना की तरफ से। साथ ही आपको बता दें ऑपरेशन में लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर के 1000 किलोग्राम ये बम था जिसका इस्तेमाल किया गया और जानकारों की माने
तो यानी उस पूरे इलाके को नेस्त नाबूद ध्वस्त करने के लिए इतना बम काफी है। कितने बड़े स्तर पर हमने नुकसान पहुंचाया, हालांकि अभी सरकार की तरफ से या फिर भारतीय वायुसेना की तरफ से आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन जानकारियां जरूर छन छन के सामने आ रही हैं। और बड़ी खबर यह है कि हुआ तो है। ये चीज इसलिए कही जा सकती है कि हमने जवाब जरूर दिया है, पहला जवाब इसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी दूर तक जाना है। जिस तरीके का गुस्सा इस देश में लोगों के बीच भरा हुआ है, और खुद ही टोंक में पीएम मोदी ने जब कहा था, अपनी बातें सामने रखी थी, उन्होंने कहा था कि हर एक पाप का बदला हिंदुस्तान लेगा। तो क्या शुरुआत हो चुकी है ये हम माने, और 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। ये इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है वो ये, क्योंकि हमने हाल ही में देखा था लगातार इस हमले के बाद से एक पाकिस्तान, डरा सहमा पाकिस्तान, और वहां के जनरल बाजवा वो लगातार एलओसी का दौरा कर रहे थे, उस पूरे इलाके का जहां पर आतंकी कैंप्स हैं, ये स्थिति भांपने की कोशिश कर रहे थे और एक पुख्ता तैयारी भी कर रहे थे। यकीनन ये कहा जा सकता है ऐसे में वहां पर पाकिस्तानी सेना के जवानों की भी तैनाती रही होगी और उनको भी चोट पहुंची होगी। तो भीतर तक हमला हमने किया है। और ये मुजफ्फराबाद में लगभग 30 से 40 किलोमीटर अंदर बालाकोट में दरअसल ये हमला किया गया। वहां पर आतंकी कैंप्स जो थे उनको ध्वस्त किए गए। 1000 किलो बम गिराया गया है और ये बम इतनी क्षमता के थे कि उस पूरे इलाके को नेस्तनाबूद कर दिया। जैशे मोहम्मद के कई आतंकी कैंप्स जो कि तबाह हुए हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, कहिए तो गलत नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 आप इसे कह सकते हैं। एयर स्ट्राइक किया गया और फाइटर प्लेन